વાત કરીએ ગમે તેમ વ્યાજ વસૂલનારી બેંકો સામે રિઝર્વ બેંકે કડક કાર્યવાહી કરી છે। આરબીઆઈએ ગ્રાહકોને પૈસા પરત કરવાના આદેશની સાથે નિયમોમાં પણ જરૂરી ફેરફાર કરવા માટે કહ્યું છે। અને આ સમાચાર પર સંપૂર્ણ વિગતો લઈએ સંવાદદાता लक्ष्मण रॉय अपनी साथे। लक्ष्मण जी, रिजर्व बैंक की ये कार्यवाही किस किस तरह की ब्याज वसूली पर रोक लगाएगी? जब आप लोन लेने जाते हैं तो कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि बैंक आपसे अनाप शनाप तरीके से गैर वाजिब तरीके से ज्यादा ब्याज वसूलता है या फिर ब्याज का कैलकुलेशन करते वक्त अपनी मर्जी चलाता है। लेकिन आपकी मजबूरी होती है, कई बार आप नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि इतने आगे तक पहुंच चुका होता है लोन का प्रोसेस, आप वहां से पीछे नहीं हटना चाहते हैं या फिर लोन लेना आपकी मजबूरी होती है, तत्काल पैसे की जरूरत होती है। लेकिन रिजर्व बैंक ने कहा कि यह मनमानापन, अनाप शनाप तरीके से ब्याज वसूलने का धंधा बिल्कुल भी अब नहीं चलेगा। रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में 5 तरह के अलग अलग मिसाल पेश किए, उदाहरण दिए हैं। मिसाल के तौर पर जब आप लोन लेने जाते हैं तो जिस दिन से आपका लोन सैंक्शन होता है उसी दिन से ब्याज का कैलकुलेशन आप पर शुरू कर दिया जाता है, यानी उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह बिल्कुल नहीं चलेगा। एक और मामला सामने आया कि जब आप लोन का एग्रीमेंट साइन करते हैं उस साइन करने की तारीख से ब्याज वसूलना शुरू कर देते हैं। रिजर्व बैंक ने इसको भी गैरवाजिब बताया है। एक और मामला निकल कर आया कि कई बार आप क्या करते हैं कि चेक के जरिए लोन लेते हैं, तो बैंक ने आपको चेक दे दिया, जिस दिन से बैंक ने चेक दिया उसी दिन से आप पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। रिजर्व बैंक ने इसको भी गैरवाजिब बताया है। एक और बहुत ही संगीन मामला निकलकर सामने आया है, वो ये कि कई बार ऑटो लोन, खासतौर से पर्सनल लोन में चीजें देखने को मिलती है कि लोन जब देते हैं कस्टमर को तो 2 ईएमआई पहले ही कस्टमर से ले लेते हैं। ठीक है, 2 ईएमआई आपने ले लिया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन बाकी बची हुई रकम पर ही आप ब्याज लीजिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार बैंक क्या करता है कि 2 ईएमआई जिस रकम की आपसे लेते हैं उस पर भी ब्याज वसूलना शुरू कर देते हैं बाकी की ईएमआई में। मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख का लोन लिया, आपने 50,000 रुपए 2 ईएमआई के तौर पर पहले दे दिया, अब तो बचा 9.5 लाख रुपए। ब्याज उनको 9.5 लाख पे लेना चाहिए था, लेकिन जो ब्याज ले रहे हैं वो पूरे 10 लाख पे ले रहे हैं। रिजर्व बैंक ने इसको भी काफी गंभीरता से लिया है और इसको गैरवाजिब बताया है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब आप लोन को रीपेमेंट करने जाते हैं, समय से पहले चुकाने जाते हैं, तो कई बार आप महीने के पहले हफ्ते 5-10 तारीख को चुकाने चले जाते हैं, तो जिस दिन आपने लोन चुका दिया वहीं तक का तो ब्याज आपसे लिया जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार रिजर्व बैंक ने यह पाया कि बैंक क्या करते हैं कि मान लिया आपने 10 तारीख को लोन चुका दिया, लेकिन 10 तारीख तक का ब्याज नहीं लेंगे, आपसे पूरे महीने का ब्याज लेंगे। रिजर्व बैंक ने इसको भी काफी गंभीर बताया है और कहा है कि ये सारा मनमानापन, अनाप शनाप तरीके से ब्याज वसूलने का ये जो धंधा है इसको बिल्कुल बंद करिए। और साथ ही साथ ये भी कहा है जिन जिन कस्टमर से अब तक आपने इस तरीके से ब्याज वसूला है उस ब्याज को वापस करिए और साथ ही ब्याज लगाने का आपका जो तरीका है उस तरीके में बदलाव करिए और नए तरीके को सामने लाइए, नए नियम को सामने लाइए।